अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कारी मोहम्मद फारूक अत्तारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके अहले खानों को भी सलामत रखे। आज मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर अपनी वीडियोस के नीचे आने वाले कमेंट्स देख रहा था, तो मेरी नज़र एक कमेंट पर पड़ी, तो मैंने इरादा ये किया कि ये जो सवाल किया गया है इसका जवाब मैं खुद ना दूं, बल्कि आपसे इसका जवाब तलब करूं। जिसने सवाल किया है वो हमारे भाई भी ये वीडियो देख रहे होंगे, और अगर किसी और के जहन में भी ये सवाल है तो यकीनन वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनसे भी मेरा ये सवाल है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और ये सवाल मुझसे ही नहीं किया जाता, बल्कि तकरीबन तमाम आमिलीन जो रूहानी इलाज व मुआलजा करते हैं उन्हें ये सवाल सुनना पड़ता है और इसका जवाब भी देना पड़ता है। कमेंट्स बॉक्स के अंदर एक भाई ने ये लिखा हुआ था कि आपने इस काम को बिजनेस बना लिया है, ये अच्छा बिजनेस है कि आप लोगों को बुलाते हैं, उनका इलाज करते हैं और उनके पैसे तलब करते हैं, उससे फीस तलब करते हैं। यानी कि हमारे काम को, हमारी मेहनत को और हमारी कोशिश को एक बिजनेस का नाम देकर बदनाम किया जा रहा है। वो कहते हैं कि आप पैसा मांगते हैं। आपको अपने काम का पैसा नहीं मांगना चाहिए, आप लोगों को ये काम फी सबीलिल्लाह करना चाहिए। और कई समझदार और अक्लमंद लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर इस काम के पैसे लिए जाएं तो इस काम में बरकत नहीं होती, ये काम पैसे लिए बगैर करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग तो ये कहते हैं ना कि आपने इस काम को बिजनेस बनाया हुआ है। कुछ हमारे दोस्त इससे दो कदम आगे बढ़ के कहते हैं कि आप लोगों ने ड्रामेबाजी लगाई हुई है। वो कहते हैं कि आप लोग ड्रामेबाजी करते हैं। उनका कहना है कि आपने दीन को बिजनेस बना लिया है। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है ऐसे तमाम लोगों से जो ये कहते हैं कि आपने इस काम को बिजनेस बनाया है, आपने दीन को, अमलियात को पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया है। हमारे वो तमाम भाई और तमाम बहनें जिनके जहनों में ये बात फंसी हुई है, ये दीन का काम है इसलिए इसके पैसे नहीं लेने चाहिए, इसकी फीस नहीं लेनी चाहिए, फीस सबीलिल्लाह ये काम करना चाहिए, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मुझे शरई तौर पर ये कहीं से भी साबित कर दें, कुरान से, हदीस से, कि इस काम के पैसे नहीं लेने चाहिए, पैसे लेना नाजायज है। अगर आप मुझे ये साबित कर दें कुरान पाक से, अहादीस मुबारका से, शरई लिहाज से किसी मुफ्ती से मुझे ये फतवा ले दें कि इस काम के पैसे लेना नाजायज है, तो इंशाल्लाह हम इस काम के पैसे लेना छोड़ देंगे। सारी दुनिया में काम हो रहे हैं, हर कोई अपना अपना बिजनेस कर रहा है, अपना अपना कारोबार कर रहा है। मुझे ये बताएं कि लोग काम क्यों करते हैं, मुझे ये बताइए। इसीलिए करते हैं ना कि वो काम करेंगे, उन्हें कुछ पैसा मिलेगा जिससे वो अपने घर का सर्कल चलाएंगे, अपने घर वालों को देखेंगे, अपने बाल बच्चों को देखेंगे। तो अब मुझे ये बताइए कि आमिलीन के बच्चे नहीं होते, आमिलीन जो होते हैं उनके घर के खर्चे नहीं होते। वो अगर सारा दिन बैठते हैं, आपके मसाइल सुनते हैं, आप उनके पास आते हैं एक मसले का कह के और 10-10 मसले उनको बयान करते हैं, और वो बड़े तहम्मुल से, बड़े प्यार से आपकी बातें सुनते हैं, उसके बाद उसका हल भी आपको बताते हैं। एक एक बंदा आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा घंटा भी, बाजों का 2-2 घंटे भी पढ़ाई करनी पड़ती है अपने मरीज के ऊपर। तो मुझे ये बताइए कि जब वो सारा वक्त हर रोज आपके साथ बैठेंगे, आपके मसाइल हल करेंगे, वो काम क्या करेंगे, वो पैसा कहां से लेंगे, उनकी इनकम कहां से होगी, और वो अपना घर बार कैसे चलाएंगे? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। कुरान करीम फुरकान हमीद लोग किस नीयत से छापते हैं? सवाब की नीयत से छापते हैं या फिर उसको एक बिजनेस की नीयत से छापते हैं? कुरान पाक का छापना, उसको शाया करना एक दीनी काम है, लेकिन उसको छापने के पैसे लिए जाते हैं। कुरान करीम की लिखाई करने के पैसे लिए जाते हैं। फिर कुरान पाक यहां पर बिकता है, वो तो कुरान बेच रहे हैं ना,
तो वो पैसे लेते हैं। इसके अलावा जो खुतबा हैं, खतीब जो हैं, वो आते हैं, क्या करते हैं, दीन बयान करते हैं। हर जुम्मे को मिंबर पर बैठते हैं, तशरीफ रखते हैं, दीन बयान करते हैं। तो क्या वो इसको पैसे नहीं लेते? आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस काम को बिजनेस बनाया हुआ है। जो इमाम मस्जिद है, नमाज पढ़ाता है, नमाज किसके लिए होती है? अल्लाह के लिए, लेकिन नमाज पढ़ाने के पैसे लेता है, तो क्या उसका ये पैसे लेना नाजायज हो गया? वक़्त देता है ना, अपना टाइम देता है, अपना वक़्त देता है। वो नमाज पढ़ाने के पैसे नहीं ले रहा, वो जो वक़्त आपको दे रहा है ना, उस वक़्त के पैसे ले रहा है। इसी तरह वो कुरान करीम जो पढ़ाता है उसके भी वो पैसे लेता है। इसी तरह बेशुमार काम है जिनको आप दीनी काम कहते हैं। मदरसे बनाना क्या है? मदरसे बनाना भी दीनी काम है, लेकिन जो मदरसा बनाता है, मजदूर, ठेकेदार, वो भी आपसे पैसे लेता है। मस्जिद तामीर करना, अल्लाह का घर तामीर करना क्या है? सवाब का काम है, एक दीनी काम है, खालिस्तन दीनी काम है। लेकिन जो घर बनाता है, मजदूर हो, मिस्त्री हो, ठेकेदार हो, वो आपसे पैसे लेता है। सीमेंट, रेत, बजरी, सरिया बेचने वालों को पता है कि ये मस्जिद में लगेगा, फिर भी वो उसके पैसे लेते हैं। इसके अलावा और बहुत से ऐसे काम हैं, जहां भी आप जाएंगे भाई आपसे पैसे लेंगे। आप किसी को बुरा नहीं कहते और किसी को नहीं कहते कि आपने ड्रामेबाजी लगाई हुई है, लेकिन सिर्फ जहां पर आमिलीन की बात आती है, जो कि आपके मसाइल का हल करते हैं, जो आपके दुश्मन को अपना दुश्मन बनाते हैं, वो आपके जादू का भी इलाज करते हैं, जिन्नात का भी इलाज करते हैं, वो आपकी बीमारियां भी सुनते हैं, उनका हल भी आपको बताते हैं, आपके लिए घर में बैठकर अपने आस्थाने पर बैठ के पीछे दुआएं भी करते हैं, वज़ाइफ भी करते हैं। तो उन आमिलीन के लिए आप बोलते हैं कि इन्होंने कारोबार बनाया हुआ है, इन्होंने बिजनेस किया हुआ है, इन्होंने ड्रामेबाजी लगाई हुई है। और हम जो इलाज और मुआलजा करते हैं, जादू जिन्नात का इलाज करते हैं, उसको आप बोलते हैं ये सब ड्रामेबाजी है। तो मेरा सवाल आप सब से है कि आप मुझे बताइए कि क्या आमिलीन को पैसे नहीं लेने चाहिए? अगर वो अमलियात सिखाते हैं तो क्या उनको फीस नहीं लेनी चाहिए? और अगर वो पैसे ना लें, फीस आपसे ना लें, तो फिर वो अपना घर कैसे चलाएं, अपने बाल बच्चों को कैसे पढ़ाएं? क्या उनकी औलाद नहीं है? वो स्कूल नहीं जाते हैं, वो खाते पीते नहीं हैं, उनकी कुछ ख्वाहिशात नहीं है, तो वो अपनी ख्वाहिशात कैसे पूरी करें? इसका जवाब आप हमें दे दीजिए कि अगर हम पैसे नहीं लेंगे तो अपना घर कैसे चलाएंगे। मैं आप सबके जवाब का मुंतजिर रहूंगा, आप सबके जवाब का इंतजार करूंगा कि आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। और अगर आपके पास इस सवाल का जवाब ना हो तो खुदा के लिए आइंदा इस किस्म की गलत गुफ्तगू करने से परहेज करें, क्योंकि ये दुनिया है और दुनिया के अंदर सब ने रहना है। जिंदा रहने के लिए काम करना जरूरी है, काम करने के लिए पैसा लेना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।